हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम साइंस, टेक्नोलॉजी और उससे आगे की दुनिया की सबसे आकर्षक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स का पता लगाते हैं। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कभी-कभी हार्श एंड अनफॉरगिविंग हो सकती है। हम अक्सर दूसरों के प्रति ग्रजेस और द्वेष रखते हैं और यह हमारे जीवन को दयनीय बना सकता है। हालांकि ऐसी कहानियां हैं जो हमें बेहतर बनने और दूसरों के प्रति अपने क्रोध और आक्रोश को दूर करने के लिए प्रेरित करती हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही टाइमलेस कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान भिक्षु था जो अपनी बुद्धिमत्ता और परेशान मन को शांत करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। मुसीबत के समय पूरे गांव के लोग उनसे सलाह और मार्गदर्शन लेने आते थे। एक दिन लोगों का समूह अपने पड़ोसियों के बारे में शिकायत करते हुए भिक्षु के पास आया। वे क्रोधित और परेशान थे क्योंकि उनके पड़ोसियों ने उनका अपमान किया था और उन्हें अपमानित महसूस करवाया था। वो गुस्से से उबल रहे थे और अपने पड़ोसियों से बचने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। भिक्षु ने धैर्यपूर्वक सुना और उनको अपनी निराशा और क्रोध को निकालने का मौका दिया। उसने उन्हें बोलने दिया और फिर उनसे एक प्रश्न पूछा, आप अपने पड़ोसियों के प्रति इस क्रोध और आक्रोश को कब तक ढोते रहेंगे? ये सुनते ही लोगों में हड़कंप मच गया। इस बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। वो अपने क्रोध में इतने भस्म हो गए थे कि उन्होंने इस क्रोध को अपने साथ ले जाने के परिणामों पर विचार नहीं किया था। भिक्षु ने तब उन्हें दो अन्य भिक्षुओं की एक कहानी सुनाई जो एक साथ एक यात्रा पर थे। जब वो साथ चल रहे थे तो उन्होंने एक महिला को देखा जो नदी पार करने के लिए बहुत संघर्ष कर रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के भिक्षुओं में से एक ने उसे उठाया और नदी के उस पार ले गया और उसे सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ रख दिया। दूसरा भिक्षु चकित रह गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथी ने उनके आदेश के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक को तोड़ा है, जो महिलाओं के साथ हर कीमत पर संपर्क से बचना था। पहले भिक्षु ने अपने साथी की अस्वीकृति को महसूस किया और कहा, मैंने तो महिला को नदी की दूसरी तरफ नीचे रख दिया है, तुम अब तक उसे क्यों अपने मन में ढोते जा रहे हो? लोगों के समूह ने भिक्षु को असमंजस में देखा। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, दूसरे भिक्षु की तरह आप भी अभी भी अपने पड़ोसियों के प्रति अपना गुस्सा और नाराज़गी ढो रहे हैं। आप उनके शब्दों और कार्यों को अपना वज़न कम करने और आपको आगे बढ़ने को रोकने की अनुमति दे रहे हैं। जिस तरह पहले भिक्षु ने महिला को नदी की दूसरी तरफ नीचे रख दिया था, उसी तरह आपको भी अपना गुस्सा कम करना सीखना चाहिए और उसे छोड़ देना चाहिए। लोग भिक्षु की कहानी से प्रभावित हुए और उन्होंने महसूस किया कि वो बहुत लंबे समय से अपने क्रोध और आक्रोश को ढोते आ रहे थे। उन्होंने भिक्षु को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया और हल्का और खुश महसूस करने लगे। भिक्षु की कहानी हमें याद दिलाती है कि क्रोध और आक्रोश में जो हमें कम कर सकते हैं और हमें एक सुखी और पूर्ण जीवन जीने से रोक सकते हैं। अपने क्रोध और आक्रोश को छोड़ना सीखकर हम खुद को नकारात्मक भावनाओं के बोझ से मुक्त कर सकते हैं और स्पष्ट और शांतिपूर्ण मन से आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के समूह ने अपनी स्थिति पर एक नए दृष्टिकोण के साथ भिक्षु के घर को छोड़ा। उन्होंने महसूस किया कि वो केवल अपने पड़ोसियों के प्रति क्रोध और आक्रोश को धारण किए हुए थे। वो समझ गए थे कि उनका खुद का बोझ है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए इसे जाने देना होगा। जैसे ही वो अपने अपने घर गए, उन्होंने आपस में बात की और अपने गुस्से को दूर करने के तरीकों के बारे में सोचने लगे। एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि
वे अपने पड़ोसियों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें और हवा को साफ करने के लिए उनके साथ शांति से बातचीत करें। एक अन्य व्यक्ति ने सुझाव दिया कि वो अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें और एक बेहतर बंधन बनाने की कोशिश करें। अगले कुछ दिनों में लोगों के समूह ने इन सुझावों को अमल में लाया। उन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ शांत और सम्मानजनक बात की और उन्होंने अपने रिश्तों के साथ सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश भी की। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने अपने पड़ोसियों के प्रति अपने गुस्से और नाराज़गी को दूर करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि ऐसा करने से वो अधिक सुखी और अधिक शांतिपूर्ण जीवन जीने में सक्षम हो गए थे। भिक्षु की कहानी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्हें एहसास होने लगा कि गुस्सा और नाराज़गी केवल खुद को चोट पहुंचा रही थी और उन्हें जाने देना एक खुशहाल जीवन जीने की कुंजी थी। भिक्षु के ज्ञान के शब्द पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किए गए और गांव के लोगों ने अपने गुस्से को दूर करना और अधिक पूर्ण जीवन जीना सीखा। वर्षों बाद एक युवा यात्री गांव में आया और उसने बुद्धिमान भिक्षु और उन लोगों की कहानी सुनी जिन्होंने अपने क्रोध को छोड़ना सीख लिया था। यात्री कहानी से बहुत प्रेरित हुआ और उसने इसे दुनिया के साथ साझा करने का फैसला किया। उन्होंने इस किताब में लिखा और एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा की जिससे वह मिले हर किसी के साथ इस कहानी को शेयर कर सके। जैसे जैसे कहानी फैली, अधिक से अधिक लोगों ने अपने गुस्से को छोड़ना और एक खुशहाल जीवन जीना सीख लिया। भिक्षु के ज्ञान के शब्दों ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ था और दुनिया को एक बेहतर जगह बना दिया था। अंत में भिक्षु की कहानी ने हमें सिखाया कि अपने क्रोध और आक्रोश को दूर करना एक सुखी और पूर्ण जीवन जीने की कुंजी है। ऐसा करके हम अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं। हम बुद्धिमान भिक्षु और गांव के लोगों की तरह नकारात्मकता भावनाओं के बोझ को छोड़ना और स्पष्ट और शांत मन से आगे बढ़ना सीख सकते हैं। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली सबक है जिससे हम सभी सीख सकते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे पास क्रोध और आक्रोश के बोझ को छोड़कर अपना दृष्टिकोण बदलने और एक अधिक पूर्ण जीवन जीने की शक्ति है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ज्ञान भरी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपने इसे लाइक किया है तो कृपया टॉप 5 ऑफ एवरीथिंग विद अंशुमन के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।